क्या हो अगर आपका बिजली का बिल कम हो जाए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना। भारत सरकार कुछ ऐसा ही प्लान कर रही है और इसका सबसे बड़ा हथियार है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये तकनीक असल में काम कैसे करेगी। अच्छा, हर महीने जब बिजली का बिल आता है तो हम सब उसे देखते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि उस बिल में जो रकम लिखी है वो असल में है किस चीज की? क्या ये सिर्फ उतनी ही बिजली का पैसा है जितनी हमने इस्तेमाल की? असल में नहीं। बात यह है कि हम सिर्फ उतनी बिजली का पैसा नहीं देते जितनी हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे बिल में सिस्टम के तकनीकी नुकसान और यहां तक कि बिजली चोरी की लागत भी शामिल होती है, और इसका बोझ आखिर में हम जैसे आम ग्राहकों पर ही पड़ता है। तो आज हम इसी पूरी कहानी को समझने वाले हैं। पहले तो ये देखेंगे कि बिल का पूरा सच क्या है, फिर सरकार के एआई समाधान पर नजर डालेंगे, ये भी जानेंगे कि ये खामियों और चोरी को कैसे पकड़ेगा, सिस्टम को स्मार्ट कैसे बनाएगा, और आखिर में भारत के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, आपके बिल की पूरी कहानी। होता यह है कि जो पावर कंपनियां हैं उन्हें सिस्टम की गड़बड़ियों की वजह से बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होता है। अब सवाल यह है कि इस घाटे की भरपाई कौन करता है। जी हां, ये बोझ अक्सर हम पर यानी कंज्यूमर पर डाल दिया जाता है, जो सीधे हमारी जेब पर असर डालता है। तो इस सालों पुरानी प्रॉब्लम का इस नए जमाने में क्या सलूशन है, यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा सेक्शन, सरकार का एआई समाधान। तो सरकार अब इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठा रही है। पूरे देश के पावर ग्रिड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लागू किया जा रहा है। ये एक ऐसा कदम है जो पूरे सिस्टम को बदलने की ताकत रखता है। ठीक है, एआई आ रहा है, पर सवाल तो यही है कि ये एआई करेगा क्या। चलिए देखते हैं सेक्शन 3 में एआई खामियों और चोरी को पकड़ना। सबसे पहले तो ये टेक्निकल लॉस को टारगेट करेगा। अब ये टेक्निकल लॉस क्या है? सोचिए, ये वो बिजली है जो पावर प्लांट में तो बनती है, लेकिन हम तक पहुंचने से पहले ही कहीं रास्ते में ही गुम हो जाती है। वजह खराब तारें, अर्थ लीकेज, ऐसी ही कई दिक्कतें। और इस पर बिजली मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी शशांक मिश्रा का क्या कहना है, वो भी सुनिए। वो कहते हैं, ज्यादातर घरों में तारों की खराबी या अर्थ लीकेज की वजह से बिजली बेकार चली जाती है। एआई की मदद से ऐसी गड़बड़ियां रोज पकड़ी जाएंगी। ये बयान सरकार की रणनीति को बिल्कुल साफ कर देता है। तो एआई ये सब करेगा कैसे? इसका तरीका बहुत स्मार्ट है। देखिए, ये सिस्टम 24/7 मतलब दिन रात ग्रिड के डेटा को एनालाइज करता रहेगा। जहां भी इसे लगेगा कि अरे यहां बिजली का इस्तेमाल कुछ अजीब तरीके से हो रहा है, ये फौरन एक अलर्ट भेज देगा और बस प्रॉब्लम की सही जगह पता चल जाएगी और उसे जल्दी से ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन रुकिए, एआई का काम सिर्फ गलतियां पकड़ना नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। ये पूरे सिस्टम को और भी ज्यादा स्मार्ट बनाने वाला है। कैसे? चलिए देखते हैं हमारे चौथे सेक्शन में, सिस्टम को स्मार्ट बनाना। इस प्लान में एक और मजेदार चीज है, इसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स का भी इस्तेमाल होगा। अरे ये वही टेक्नोलॉजी है जो चैट जीपीटी जैसे टूल्स के पीछे काम करती है। इसका मकसद होगा सारे कामकाज को, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कामों को आसान और तेज बनाना। आप सोचिए, पुराने और नए तरीके में कितना बड़ा फर्क है। जहां पहले हर चीज के लिए मैनुअल मॉनिटरिंग होती थी, फैसले लेने में वक्त लगता था और कागजों का अंबार था, वहीं अब एआई के साथ 24 घंटे ऑटोमैटिक निगरानी होगी। फैसले डेटा के आधार पर फटाफट लिए जाएंगे और सारा पेपर वर्क भी ऑटोमेट हो जाएगा। और हां, ये सब जो हो रहा है ना, ये किसी एक छोटे मोटे बदलाव का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, भविष्य की बिजली, भविष्य का भारत। ये जो पूरी पहल है, ये असल में सरकार के प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। मतलब इस बिल का मकसद ही पूरे पावर सेक्टर को आज के जमाने के हिसाब से मॉडर्न बनाना है। और इस बिल के लक्ष्य क्या हैं? पहला तो ये कि बिजली की कीमतों को सही किया जाए। दूसरा, जो छिपी हुई सब्सिडीज हैं उन्हें खत्म किया जाए। इंडस्ट्रीज को सस्ती बिजली मिले, ये भी एक लक्ष्य है। और हाँ, ये भी पक्का किया जाएगा कि किसानों और गरीब परिवारों को मिलने वाली सब्सिडी पर कोई आंच ना आए। मतलब कुल मिलाकर हर किसी तक सस्ती और अच्छी क्वालिटी की बिजली पहुंचाना ही असली मकसद है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज भारत के पास जरूरत से ज्यादा बिजली बनाने की क्षमता है, और जिस तरह से डेटा सेंटर्स की डिमांड बढ़ रही है, अगर ये सब नीतियां सही से लागू हो गईं, तो वो दिन दूर नहीं
जब भारत दुनिया का एक बड़ा बिजली सप्लायर बन सकता है। तो इन सब का हम आप जैसे आम लोगों के लिए क्या मतलब है? सीधा सा मतलब है एक ज्यादा बेहतर और भरोसेमंद पावर ग्रिड, चोरी और तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से जो बिजली बर्बाद होती थी उसमें कमी, और सबसे बड़ी बात, उम्मीद है कि महीने का बिजली बिल भी कम होगा। तो आखिर में सवाल यही है, क्या एआई सच में भारत के एनर्जी सेक्टर में एक क्रांति ला पाएगा? देखिए, इस टेक्नोलॉजी में दम तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी असली कामयाबी इस बात पर टिकी है कि इसे ज़मीन पर असलियत में कितनी अच्छी तरह से लागू किया जाता है।